है चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी में भारी भीड़ नजर आ रही है। नरेश उत्तम पटेल जी से बात करते हैं। सर, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, टिकटार्थी आपके पास बहुत ज्यादा जो है, इस बार कैसा होगा चुनाव, निकाय चुनाव? आप भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहती थी और इसीलिए कोर्ट की फटकार से, कोर्ट के निर्देश से ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आरक्षण पर घोटाला किया है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर घोटाला, अनुसूचित जात के आरक्षण पर घोटाला, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में किया है। 744 टाउन एरिया नगर पालिका हैं, जिसमें 200 नगर पालिका हैं। 200 नगर पालिका में एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण नहीं दिया गया है। बहुत ऐसे जनपद हैं जहां पर पिछड़े वर्गों को भी एक आरक्षण नहीं मिला है, अनुसूचित वर्गों के लोगों को भी एक आरक्षण नहीं मिला है। जो आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया है, उससे बेहद नाराजगी अनुसूचित समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में और पिछड़े वर्गों में भारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि जो संविधान सम्मत आरक्षण है पिछड़े वर्गों का, दलित समाज का और अनुसूचित जनजाति का, वो आरक्षण संविधान में मिला है और उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी तार तार कर रही। इसलिए जनता भी नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी नगर निकाय के चुनाव में भी आएगी। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे आप लोग, अभी भी चल रहा है कि भ्रष्टाचार कर लिया, बेईमानी कर ली, घोटाला कर लिया आरक्षण में। आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ये चुनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पहले जो गाइडलाइन थी कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ये चुनाव कराया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया। जो रैपिड सर्वे कराया था वो सर्वे इनका मंजूर नहीं हुआ। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आरक्षण को घोषित करके चुनाव कराए, आरक्षण करे, लेकिन उनका जो अनुमन्य आरक्षण है 27% पिछड़ी जातियों का और 21% अनुसूचित जाति का और 2% शेड्यूल्ड ट्राइब का। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों के साथ, दलित समाज के साथ, जनजातियों के साथ ये मजाक किया है। उनका आरक्षण पूरी तरीके से इन्होंने तार तार कर दिया है, उसका आरक्षण नहीं दिया है। खेला कर दिया फिर से आप लोगों के साथ। देखिए, आरक्षण, ये पिछड़ी जात एक बहुत बड़ा वर्ग है, दलित समाज बहुत बड़ा वर्ग है। इनको बाबा साहब के संविधान में मिला हुआ है कि विशेष अवसर का लाभ मिलेगा, जो गरीब है, कमजोर है, उसको ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। संविधान के विरोध में काम करते हैं, इसलिए जनता भी इनको नगर निकाय के चुनाव में हटा देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी फौज है, हमारे कार्यकर्ता जमीन तक हैं, पन्ना प्रमुख तक हमने बनाया है, मंत्रियों की ताकत लगेगी। कैसे जीतेंगे इतनी ज्यादा ताकत के बीच में आप लोग? जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस देश के अंदर। हमने इतिहास पढ़ा है, यहाँ पर जिनका सूरज नहीं अस्त होता था वो भी इस देश से भाग गए। जो इनसे बड़े पहले, इनके पहले सरकार चलाते थे, केंद्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता ने हटा दिया है और ये भी इसी नगर निकाय के चुनाव से इनके हटने की शुरुआत हो जाएगी। नगर निगमों में क्या टिकट जो है वो आप लोग आज ही फाइनल करेंगे, कल करेंगे? हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम राज्य के लोग हैं, हमने राज्य के स्तर से सूची दी है और बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नगर निगम के प्रत्याशियों, टाउन एरिया, नगर पालिका के सारे प्रत्याशियों का ऐलान करेगा। तो गठबंधन जो के लोग आपके साथ हैं उनको भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिनसे हमारा गठबंधन है उनके साथ हमारा गठबंधन रहेगा, इस चुनाव में भी रहेगा, 2024 में भी रहेगा। तो क्या फार्मूले से देंगे सर, किस तरह से देंगे आप लोग? फार्मूला हमारा है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्कर हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाजपा जो है वो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर खाने सेंध लगाने का काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पोल खुल गई है। पूरे प्रदेश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने के अलावा, भ्रम पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है, पूरी तरीके से विकास अवरुद्ध है। साढ़ के मुद्दा लेकर जाते हैं, तमाम चीज़ों के मुद्दे आप लोग लेकर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दा है किसानों की परेशानी, मुद्दा है छोटे छोटे कारोबारियों, व्यापारियों की परेशानी, मुद्दा है छात्रों की रोजगार की व्यवस्था, मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से समाज में सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। ये अनेक मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में बहुत दूर चली जाएगी।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना नरेश उत्तम पटेल जी को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने तमाम बातें कहीं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा, और साथ ही साथ कहा कि इनकी नीतियों के चलते इस बार इनको जनता पसंद नहीं करेगी और नगर निकाय के चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।